My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions that have appeared in SNAP Test 3 in the afternoon evening shift, that is 4:30 p.m. to 5:30 p.m. Quant questions को discuss करेंगे. Start करते हैं session. And if you're not already subscribed to the channel, make sure to subscribe to the channel as well as like the content. So first question of this session, the simplest question: a delivery drone starts from point A, that is 1,2, and travels to point B 7,10. So what is the shortest distance traveled by the drone from point A to point B? What will be the shortest distance or the distance between points A and B? That will be a line. ठीक है. Point A is 1,2 and point B is 7,10. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. दैट विल बी रूट ऑफ 36 प्लस 64 स्क्वायर रूट ऑफ 100, यानी कि 10 यूनिट्स विल बी आवर डिस्टेंस. ठीक है. सिंपली हमेशा एक जब भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, तो क्या है हमारा, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, एक वर्टिकल डिस्टेंस होगा. तो हॉरिजॉन्टली वी आर गोइंग फ्रॉम 1 to 7, तो 6 यूनिट्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं. एंड वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 10, 8 यूनिट्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं. तो 6 and 8, पाथ में इंटरप्रेट 10 विल बी आवर हाइपोटेन्यूज, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. 10 विल बी द आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. A cylindrical tank has a radius of 3.5 meters and a height of 7 meters. If it is filled with water to 75% of its capacity, तो how much water does it contain? कितना वाटर कंटेन करेगा? सिलिंड्रिकल टैंक है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे. वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच. और हमें चाहिए कितना? 75% टू द कैपेसिटी इट इज फिल्ड, यानी कि 3/4 फिल्ड है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3/4. दिस विल बी आर वैल्यू. अब r इज इक्वल टू 3.5, हाइट इज इक्वल टू 7, सॉल्व कर देते हैं. तो 22/7 इंटू आर हमारा है 3.5, यानी 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच इज इक्वल टू 7 इंटू 3/4. नो, एक तो तरीका है सारी वैल्यूज को हम सॉल्व कर लें, बट ऑप्शंस आर आल्सो गिवन, ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं. एंड वी नो कि 3 इज कमिंग आउट इन न्यूमरेटर, तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 3. आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए. तो जो भी आंसर 3 का मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं एग्जैक्ट वैल्यू है, तो आंसर हमारा 3 का मल्टीपल होना चाहिए. एडिशनली एक और बात है कि सिंस हमें वाटर डज इट कंटेन पूछा है, तो ये वैल्यू तो हमारा मीटर क्यूब में आएगा. एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. दिस इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 भी करेंगे. दिस विल बी द आंसर. ओके. आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, पहली चीज़ ये है. तो जो 3 का मल्टीपल नहीं है उसको एलिमिनेट कर देते हैं. तो 2 0 सम ऑफ डिजिट्स 2 + 2 + 1 5 आ रहा है, तो ऑप्शन ए कैन नॉट बी द आंसर. ऑप्शन बी कैन बी, क्योंकि 6 आ रहा है, पॉसिबल है. ऑप्शन सी 2 + 2 4 5 9 3 12, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. ऑप्शन डी 6 + 5 11, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो आंसर हमारा या तो ऑप्शन बी है या फिर ऑप्शन सी है. अब सेकेंडली 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए, क्योंकि 7 हमारा एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट बाकी 7 रह जाने वाले हैं. 7 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर हमारा. ठीक है. तो या तो 7 का मल्टीपल चेक कर लो, अदरवाइज क्या है, और बेटर अप्रोच क्या हो सकता है कि सिंस वी हैव 2 and 4 एज वेल, तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, क्योंकि दो आंसर ऑप्शन है, एक ऑड है एक इवन है. तो अगर ये पता लगा ले कि आंसर हमारा इवन आने वाला है ऑड आने वाला है, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा स्ट्रेट अवे. तो 22 में हमारा न्यूमरेटर पे आ रहा है 2. ठीक है. एंड देन 1000 में क्या है, 1000 इज 8 × 125, तो 2 × 8. और डिनोमीटर में हमारा 2 × 2 × 4, यानी 16. तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर मस्ट बी ऑड वैल्यू. आंसर ऑड आएगा. सो क्लियरली ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? हमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, ऑप्शन से एलिमिनेट करके क्वेश्चन को खत्म कर दिया. ठीक है. और फटाफट ये चीज़ें आंसर होंगी. क्या ये क्लियर है? ठीक है. अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं अदरवाइज, या फिर 7 का मल्टीपल भी चेक कर देते हैं कि बी और सी में से 7 का मल्टीपल कौन सा आ रहा है. ओके. और उसके लिए क्या करते हैं, 3 के पेयर्स, 3 के ग्रुप्स बनाते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो वहाँ से भी दिख जाता है कि 202 - 125 दैट इज 77, यानी कि सी हमारा आंसर होगा. तो सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 × 2 से ही यहाँ पे सारे के सारे वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ 11 बचेगा, यहाँ पे लास्ट में 125 बचेगा. और इसके बाद में फिर हमारे क्या है, 7 × 7 49 × 3. अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये मामला, क्योंकि हमने सब कुछ कैंसिल आउट कर दिया है. तो 11 × 77 × 3 × 125. सॉरी 7 × 7 49 आएगा, नॉट 77. ठीक है. तो इसको अल्टीमेटली सॉल्व कर लेंगे, बट द पॉइंट इज कि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है अगर हम ऑप्शंस का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ कैलकुलेशन में घूमने के. ठीक है. क्या ये क्लियर है? ओके.
और अगर हमें सॉल्व ही करना होता तो उस केस में बेटर होता कि हम 1000 को सिंप्लीफाई नहीं करते। इंस्टेड हम क्या लिखते हैं 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7 इंटू 3/4 इंटू 1000। तो इस 2 से बचा ऊपर 11, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो गया 11 इंटू 49। ओके, और फिर 11 टू 3 हो गया 33, 33 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 49,000। 33/8 इंटू 49,000, नहीं 33/8 हो गया हमारा बेसिकली 1 + 1/8, सॉरी 4 + 1/8, 32 + 1/8, यानी कि 4 + 1/8 हो गया। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इजीली, तो 4 इंटू 49 विल बी 196,000 और प्लस 49,000/8, 48,000/8 हो जाएगा 6,000 और 6,125, तो 196,000 प्लस 6125, दैट विल बी 202125। दिस विल बी आवर आंसर। और थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत होगा अगर हमने इसके बजाय कुछ कैंसिल आउट और चीज़ें कर दिया, तो डेफिनेटली ये अप्रोच इस क्वेश्चन में डेफिनेटली या तो इसको बाद में करोगे, अदरवाइज ऑप्शन से एलिमिनेट करके 2 और 3 का मल्टीपल देख के सॉल्व कर लोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा इजीली सॉल्व होगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 3 blue balls and 2 green balls. 3 balls are drawn randomly without replacement. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 balls are of different color. सारी की सारी 3 balls हमारी डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। वन शुड बी रेड, वन शुड बी ब्लू एंड वन शुड बी ग्रीन। तो 5C1 इंटू 3C1 इंटू 2C1 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स है 10, 10 में से 3 सेलेक्ट करना है, 10C3। तो 5 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 10C3, 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 6 यानी 120, 30/120 विल बी इक्वल टू 1/4। तो अवर आंसर विल बी 1/4 ऑप्शन बी। क्लियर है? Next question. An electronic hub in Bengaluru sells a premium brand of headphones. The daily profit from selling X units of headphones is given by the function Px is equal to -2x square plus 100x minus 800 to find the maximum possible value of daily profit. तो प्रॉफिट हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है -2x स्क्वायर, जिसका कि हमारा लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव है। लीडिंग कोफिशिएंट अगर निगेटिव है तो ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस विद द मैक्सिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट x इज इक्वल टू -b/2। और मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या, दैट विल इक्वल टू -d/4a। तो स्टेट अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो -d/4a विल बी आवर आंसर। निकाल लेते हैं क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विल बी स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, 4 इंटू -2 इंटू -800 डिवाइडेड बाई 4 इंटू -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/8, 100 स्क्वायर -4 इंटू 16, 6400। तो 10,000 माइनस 6400 दैट इज 3600 डिवाइड बाई 8। तो आंसर आ जाएगा 450 रुपीज़, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An electronic shop sells a smartphone and a power bank. The cost price of the smartphone is 8 times that of the cost price of a power bank. The shopkeeper marks up the smartphone and the power bank by 25% and 40% respectively. During a sale, the shopkeeper offers same percentage discount on both the items. If the overall profit after selling 1 unit of each is 14%, then find the discount percentage offered by the shopkeeper. CP of smartphone is 8 times that of CP of cost price of power bank. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पावर बैंक अगर हम 100 मान लेते हैं तो स्मार्टफोन का कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 800 रुपीज़। एंड देन शॉपकीपर मार्क्स अप द स्मार्टफोन एंड द पावर बैंक बाई 25% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। तो मार्कअप किया है स्मार्टफोन को 25% से, तो मार्क प्राइस ऑफ स्मार्टफोन विल बी 800 प्लस 200 1000 एंड मार्क प्राइस ऑफ पावर बैंक विल बी, उसको मार्कअप किया है 40% से, तो 100 प्लस 40 140। तो टोटल मार्कअप हमारा हो जाएगा 1140 रुपीज़। एंड देन ही गिव्स अ डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दिया है पता नहीं है, वही तो पता लगाना है। बट ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग 1 यूनिट ऑफ ईच इज 14%। तो कॉस्ट प्राइस हमारा इन टोटल कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट सीबी टोटल दैट इज 900, प्रॉफिट हो रहा है 14% का। सो 900 प्लस 14%, 14% ऑफ 900 विल बी 14 इंटू 9 126। तो ऐड कर दो 126 यानी कि 900 126 आएगा 1026। दिस इज अवर सेलिंग प्राइस टोटल। कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस टोटल पता है और सेलिंग प्राइस टोटल पता है, डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट हमारा आ रहा है 1140 माइनस 1026, तो 114 रुपीज़ का डिस्काउंट आ रहा है, दैट विल बी 10%। 10% डिस्काउंट हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ओके,
अगर जस्ट इन केस अगर वैल्यूज हमारी ज़्यादा कम्बसम होती, कैलकुलेशन मुश्किल होता, तो हम देखते हैं यहाँ पे सीपी टोटल हमारा आ रहा है 900 और उस पर प्रॉफिट हो रहा है 14% का। ठीक है, तो वी कैन से दैट कॉस्ट प्राइस दैट इज 900 इंटू हमारा प्रॉफिट हो रहा है 14% का, तो यानी कि इंटू 114/100 दिस विल बी अवर सेलिंग प्राइस। एंड सिमिलरली सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, मार्क प्राइस दैट इज 1140 मल्टीप्लाइड बाई, अगर डिस्काउंट डी का दे रहे हैं तो 100 माइनस डी अपॉन 100। अब इक्वेट कर देंगे अल्टीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन बना के फिर इक्वेट कर लेंगे इसको। क्लियर है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इस एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो चला गया। अब 90 इंटू 114 है, यहाँ पे 114 इंटू 100 माइनस डी है, यानी कि क्लियरली क्या है 114 से 114 कैंसिल आउट हो रहा है, 90 इज इक्वल टू 100 माइनस डी, यानी कि डी इज इक्वल 10 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In an arithmetic progression, nth term and 19th term are given as 17 and 39 respectively, तो 25th term of the series क्या होगा? Term number 8 is 17, term number 19 is 39 and term number 25 question पूछ रहा है, since this is a AP, so from term number 8 to term number 19 there are 11 terms into 11D ऐड करोगे तो 17 से 39 तक we are adding 22, 11D is equal to 22, यानी कि D is equal to आ गया 2। फिर from term number 19 to term number 25 we'll be adding 6 times common difference 6D, यानी कि 6 into 2 12 ऐड करोगे तो 39 plus 12 आंसर will be equal to 51। ऑप्शन बी 51 आंसर हो जाएगा। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, सिंपल था। नेक्स्ट वन, अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी years विल इट बिकम 8 times ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 4 years में हो रहा है डबल, तो अगर 1 रुपी हमने इन्वेस्ट किया था तो आफ्टर 4 years इट विल बी 2 रुपीज़। फर्दर आफ्टर 4 more years इट विल बी डबल, फिर से हो जाएगा 4 रुपीज़ हो जाएगा, और फर्दर 4 more years के बाद में दिस विल बी इक्वल टू 8 रुपीज़, अगेन डबल हो जाएगा, यानी कि आफ्टर 12 years अमाउंट विल बी 8 times। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 12 years। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा, जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो सेम रहेगा। 4 years में डबल हो रहा है तो हर बार 4 years में डबल होगा। अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड सेम होता है हर एक केस में, हर एक टाइम पीरियड में, इजंट इट सो? ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रीति कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days while Raman can do the same work in 30 days if they both started the work together and continued for 8 days, after which Preeti leaves. Find the number of days taken by Raman to finish the remaining work. Preeti and Raman 20 days and 30 days, वर्क हमने मान लिया एलसीएम 20 और 30 का 60 आ गया, तो प्रीति का एफिशिएंसी आ गया 2, रमन का एफिशिएंसी आ गया 2, प्रीति का एफिशिएंसी 3 आ गया और रमन का एफिशिएंसी 2 आ गया। नाउ दे बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड कंटिन्यूड फॉर 8 days, टोटल वर्क करना था 60, 8 days में वर्क हो जाएगा 8 इंटू 3 + 2 यानी कि 5, इतना वर्क डन हो गया, रिमेनिंग वर्क बच गया 60 माइनस 8 इंटू 5। नाउ दिस रिमेनिंग वर्क हैज टू बी डन बाई रमन ओनली, रमन का एफिशिएंसी 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि दिस विल बी टाइम टेकन, दैट विल बी 20/2 यानी कि 10 days। ऑप्शन बी। Next question, monthly income of Rakul and Preet are in the ratio 9:7 and their monthly expenses are in the ratio 4:3. If each of them saves rupees 5,000 per month, to find monthly income of Rakul. Monthly income of Rakul क्या होगा? For Rakul and Preet, the ratio of their incomes is 9:7 and ratio of their expenses is 4:3. And ultimately, each of them saves rupees 5,000, यानी कि savings उनका exactly same है और income minus expense that is equal to savings। ठीक है, तो अगर सेविंग्स दोनों के केस में सेम आ रहा है तो इनकम का डिफरेंस देखो, रेशियो में डिफरेंस क्या आ रहा है 9:7, यानी कि 2 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो एक्सपेंडिचर में भी 2 यूनिट्स का डिफरेंस कर दोगे तो अल्टीमेटली सब्ट्रैक्ट करने पे सेम वैल्यू मिलेगा हमें। ओके, तो क्या करेंगे, अभी तो डिफरेंस हमारा 1 यूनिट का आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 2, इन वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 माइनस 8 दिस विल बी इक्वल टू 1 और 7 माइनस 6 दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1:1 का वैल्यू आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। और अब वैल्यूज इक्वल हो गई हमारी, अब सारी की सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, तो 1:1 और 1 यूनिट की वैल्यू कितना गिवन है 5,000, 1 यूनिट इज इक्वल 5,000। क्वेश्चन पूछा मंथली इनकम ऑफ रकुल पूछ रहा है, रकुल का इनकम है 9 यूनिट्स, 9 इंटू 5,000 कर दोगे आंसर आ जाएगा 45,000 विल बी आवर आंसर। ऑप्शन सी। ठीक है, इसको ऐसे ही करना चाहिए था तभी टाइम कम लगता, अदरवाइज तुम अननोन मानते कि पहले हमने इनकम माना 9x है 7x है, फिर मानोगे एक्सपेंसेस दैट इज 4y एंड 3y और फिर सब्ट्रैक्ट करके देखोगे कि अल्टीमेटली सेम आ रहा है। ठीक है, 9x माइनस 4y अपॉन 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 1/1, दिस इज इक्वल टू 1 क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। अब फिर सॉल्व करके निकालोगे अल्टीमेटली क्या आएगा 9x माइनस 7x यानी 2x इज इक्वल टू y। बात वही है, और ये स्ट्रेट अवे ऑब्जर्व करके सॉल्व करोगे तो फटाफट होगा। फिर
क्योंकि हमें दोनों इक्वल गिवन है। अगर इक्वल गिवन नहीं होता, डिफरेंट वैल्यूज होता, तब फिर हम रेशियो निकाल के करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5:3 होता तो 5/3 करते हैं, जो भी वैल्यूज होता उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yamini used cubes to build a pyramid. The top layer has 1 cube, the second layer has 5 cubes, the third layer has 14 cubes and so on. अब ये क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट होगा एग्जाम में, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस में जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी अवेलेबल हुआ इन्फॉर्मेशन, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को फॉर्म किया है। ठीक है, तो अगर कुछ डिफरेंस है लैंग्वेज में तो एक बार कमेंट में मेंशन कर देना। आंसर बहरहाल सेम ही रहेगा। तो यामिनी यूज्ड क्यूब्स टू बिल्ड अ पिरामिड, और टॉप लेयर में 1 क्यूब है, सेकंड लेयर में देयर आर 5 क्यूब्स, थर्ड लेयर में देयर आर 14 क्यूब्स एंड सो ऑन। The question is asking about if the pyramid has 8 layers, so what is the total number of cubes used in the 8th layer? 8th layer में number of cubes कितने होंगे? So 1 in the first layer, 5 in the second layer, तो 1 से 5 तक ऐड किया हमने 4, from 5 से 14 ऐड किया हमने 9। बेसिकली 5 कैसे फॉर्म हुआ? 5 इज इक्वल टू 1 + 4, 14 हो गया हमारा 1 + 4 + 9। तो बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर्स, भाई लेयर नंबर 1 में आ रहा है 1 स्क्वायर, लेयर नंबर 2 में 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, लेयर नंबर 3 में 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, तो लेयर नंबर 8 में क्या होगा? 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 8 स्क्वायर। ये तो निकालना है हमें। तो क्योंकि सिंपल वैल्यूज हैं, या तो काउंट करके ऐड कर लो, या फिर डायरेक्टली फॉर्मुला अप्लाई कर दो कि n × n + 1 सिग्मा n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n × n + 1 × 2n + 1 बाय 6। n इज इक्वल टू 8 पुट कर दोगे, 8 × 9 × 17 बाय 6, तो 12 × 17 आंसर आ जाएगा 204, ऑप्शन बी। ओके, क्लियर। Next question. The number of programmers, the time taken t in hours, and the amount of data processed d in terabytes are related by the following logarithmic equation: log of p plus log of t that is equal to log of d plus log of 4. If 64 TB data can be processed in 4 hours, then how many programmers would be required to process the same amount of data in half the time? Again, this question is also created from the information that was available. ठीक है, और लास्ट लाइन था होपफुली कि हाउ मेनी प्रोग्रामर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द सेम अमाउंट ऑफ डेटा इन हाफ द टाइम। तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है log of p plus log of t that is equal to log of d plus log of 4, log of a plus log of b is equal to log of ab, यानी कि log of p into t will be equal to log of 4d, and hence we can compare these two values. So p into t will be equal to 4d. This will be our equation. 64 TB data can be processed in 4 hours. So how many programmers would be required to process the same amount of data? Data same चाहिए, time क्या है? In half the time. यानी time should be 2 hours. So p will be equal to 4d upon t, और डेटा हमारा है 64 TB डिवाइड बाई टाइम इज 2 आवर्स, तो 4 × 64/2 दैट विल बी 128। आंसर हमारा 128 प्रोग्रामर्स विल बी देयर, ऑप्शन बी। ओके, next question. Two persons A and B start running simultaneously from the same point on a circular track of length 500 meters. Their speeds are in the ratio 5:4. If they run in the same direction and A is currently running his 6th lap, how many times has A crossed B? तो A और B का स्पीड का रेशियो आ रहा है 5:4 का। They both started running in the same direction at the same time. तो अगर सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, ठीक है, और क्वेश्चन पूछा है कितने टाइम ए ने क्रॉस किया होगा बी को इफ ए इज करेंटली रनिंग इज 6th लैप। तो अगर सेम टाइम पे क्रॉस किया है तो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज प्रोपोर्शनल टू देयर स्पीड्स, और स्पीड का रेशियो आ रहा है 5:4, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो भी क्या होगा? 5:4 होगा। यानी कि व्हेन ए हैज कंप्लीटेड 5 लैप्स बी मस्ट हैव कंप्लीटेड 4 लैप्स, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्रॉस कब करेंगे? जब एक लैप का गैप होगा उनके बीच में, नंबर ऑफ लैप्स जो गैप होगा दैट मस्ट बी इंटीजर। तो पहली क्रॉसिंग कब होगी? जब देयर विल बी एग्जैक्टली 1 लैप का गैप, यानी कि फर्स्ट क्रॉसिंग विल बी व्हेन ए हैज कंप्लीटेड 5 लैप्स एंड बी हैज कंप्लीटेड 4 लैप्स, दैट विल बी फर्स्ट क्रॉसिंग। सेकंड क्रॉसिंग कब होगा? व्हेन ए हैज कंप्लीटेड 10 लैप्स एंड बी हैज कंप्लीटेड 8 लैप्स, दैट विल बी सेकंड क्रॉसिंग। बट सिंस ए अभी अपना 6 लैप ही कंप्लीट कर रहा है, सो ए हैज जस्ट क्रॉस्ड वंस बी, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, 1 क्रॉसिंग ओनली। अच्छा, लैंग्वेज में अगर कुछ फर्क था, डिफरेंस था, तो कमेंट में जरूर मेंशन करना कि इस क्वेश्चन में क्या कुछ लैंग्वेज में फर्क तो नहीं था। अदरवाइज फॉर दिस लैंग्वेज आंसर विल डेफिनेटली बी इक्वल टू ऑप्शन ए, 1 लैप का डिफरेंस होगा, यानी कि 1 क्रॉसिंग होगा एग्जैक्टली। ओके, next question. 3 machines A, B and C produce spice batches at different speeds. Machine A produces 1 batch in 12 minutes, machine B in 20 minutes and machine C in 30 minutes.
all three machines start working simultaneously. When they simultaneously finish their respective current batches for the first time, the total spice produced by the three machines is packed separately into small tin containers of equal volume. So what is the minimum number of tin containers required? तो फर्स्ट टाइम कब तीनों साइमल्टेनियसली अपना प्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे भाई? फर्स्ट मशीन ए is producing one batch in 12 minutes, machine B in 20 minutes and machine C in 30 minutes. तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 12, 20 and 30, that will be 60 minutes. ओके, तो 60 मिनट्स में फर्स्ट टाइम दे विल बी कंप्लीटिंग देयर प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली. और जब 60 मिनट्स में प्रोड्यूस करेंगे तो ए मस्ट हैव प्रोड्यूस्ड 5 बैचेस, बी मस्ट हैव प्रोड्यूस्ड 3 बैचेस एंड सी मस्ट हैव प्रोड्यूस्ड 2 बैचेस. The number of containers used, minimum containers used will be 5 plus 3 plus 2, which is equal to 10. आंसर हो जाएगा हमारा 10 containers. Minimum number of containers will be equal to 10. Okay. Next question. Find the largest number that divides 1225, 1428 and 1706, leaving remainder of 6, 2 and 4 respectively. Again, इस question में भी language में difference होगा, but logic will be same. कि largest number that divides these three values and leaves remainder 7, 6, 2 and 4. देखिए 1225 minus 6 will be a multiple of our number. Similarly, 1428 minus 2, this will also be a multiple of our number, and 1706 minus 4, this will also be a multiple of our number. ठीक है, सो नंबर हमारा मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ दीज थ्री वैल्यूज, जो कि आ गया 1219 एंड 1426 एंड 1702. ओके, तो आवर नंबर शुड बी, क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए, दैट मस्ट बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज वैल्यूज. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के क्या करेंगे? डिफरेंस ले लो इनका, डिफरेंस ले लो. डिफरेंस कितना आ रहा है? दिस इज 207 और यहाँ डिफरेंस आ रहा है हमारा 1426, यानी कि 276 आ रहा है, 276 आ रहा है. अगेन चाहो तो एक बार डिफरेंस ले लो इन दोनों का, तो डिफरेंस आ रहा है 69 का. ओके, 69 का डिफरेंस आ रहा है. तो दिस इज 23 into 3. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 शुड बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अच्छा, 3 का मल्टीपल भी है क्या सारे के सारे? 3 ना, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यस 23 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन सी. ओके, फिर तो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस. और लास्ट के एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत ट्वीकिंग की है एग्जैक्टली, क्योंकि क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं थे, बट लॉजिक क्लियर होगा. ठीक है, अब एक दो क्वेश्चंस और जो रह गए हैं जिनका एग्जैक्ट डेटा तो अवेलेबल नहीं है, बट उन पर भी बात कर लेते हैं. बिकॉज देयर वॉज अ वेन डायग्राम क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का आंसर वॉज 330. ये क्वेश्चन था वेन डायग्राम पे. आंसर फॉर दैट क्वेश्चन वॉज 330. और वहाँ पे एट मोस्ट 1 was being asked, at most 1, और total 450 persons were there, out of which 120 were involved in greater than one set. ठीक है, so that is why answer will be 330 only for the Venn diagram question. Similarly, there was a dishonest seller question. Answer for that will be 43%. ये क्वेश्चंस थे एग्जाम में एग्जैक्टली इसी फॉर्म में कि नहीं थे, तो ही बता पाओगे, क्योंकि दीज आर मेमोरी बेस्ड वैल्यूज. ओके, और लास्टली एक डीआई बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे कि आंसर वॉज बिहार. डीआई टेबल बेस्ड क्वेश्चन था, जहाँ पे कि हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज, एंड आंसर फॉर दैट क्वेश्चन वॉज बिहार. Okay. So these were all the questions from the second shift of Snap Test 3. आई बिलीव जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया वो सारे के साथ समझ में आए. किसी भी क्वेश्चन का डाउट रहता है या कोई एडिशनल क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे नॉलेज में है बट मेंशन नहीं किया, तो उस क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन कमेंट में जरूर मेंशन करना. So that is all for this session. Bye bye. Take care. और साथ में अगर सेशन पसंद आए तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल. बेस्ट ऑफ लक फॉर रिजल्ट्स एंड टेक केयर. कीप लर्निंग.